नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ ISD में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम तमाम प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, लुकिंग ग्लास सेल्फ पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी सीकोर्ड, ऑप्शन डी कोहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कूले। नोट, लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द 1902 में अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स हर्टन कूली द्वारा बनाया गया था। नंबर 2, इसे अपने काम ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स के सिद्धांत पर किसका आत्म विकास का सिद्धांत आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीड। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे के प्रत्यय को किसने बताया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मीड। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सार्वजनिक तारतम्य का विचार किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिलर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने रूप का प्रत्यक्षीकरण किसके आधार पर करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जेक्टिव, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी आइडेंटिटी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म का अंतः वैयक्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीकोर्ड तथा बैकमैन। अगला प्रश्न है, सीकोर्ड तथा बैकमैन के अनुसार व्यक्ति कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सक्रिय तथा क्रियाशील। अगला प्रश्न है, सीकोर्ड तथा बैकमैन ने आत्म तथा व्यवहार स्थिरता के कितने अवयव बताए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, आत्म की स्थिरता के निर्धारित तत्व कितने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आत्म स्थिरता का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आत्म स्थिरता का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयं के संबंध में प्रत्यय, ऑप्शन बी दूसरों का प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिगमित व्यवहार प्रतिमान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कीस्टोन ऑफ पर्सनालिटी किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैटेल। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा का प्रारूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णनात्मक। स्व अवधारणा का प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा कैसा मॉडल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक। इनमें से कौन सा आत्म अवधारणा का एक प्रारंभिक हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिबिंबित मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा किस पर लागू होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रौढ़, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी किशोर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वह कौन सा व्यक्ति है जो स्वयं की अवधारणा को सबसे अधिक प्रभावित करता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्व अवधारणा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुछ ऐसा जो लगातार बदलता रहता है। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत मानना है कि अपने व्यवहार के अर्थ की व्याख्या करके अपने दृष्टिकोण और पसंद को निर्धारित करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मधारणा सिद्धांत। इनमें कौन सा स्वयं का तत्व नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वव्यक्तित्व। स्वयं की 3 अलग व्यक्तित्व संरचना का गठन किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रायड। कूले के अनुसार आत्म निम्न में से किस पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित विचारों पर। अगला प्रश्न है पहचान बनाम पहचान भ्रम सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एरिक्सन। अगला प्रश्न है निम्न में से पहचान के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पहचान की उपलब्धि। अगला प्रश्न है मोरेटोरियन का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलंब या देरी। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार परा अहम का ऋणात्मक पक्ष कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरात्मा या विवेक। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वभौमिकता। नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलबर्ग। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जौहर और मार्शल। अगला प्रश्न है स्पेंगर ने कितने प्रकार के मूल्य बताए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुरूप व्यवहार की नैतिक व्यवहार है या विचार है। सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है या विचार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरलाक का। अगला प्रश्न है इनमें से व्यक्तिगत विकास का पहलू नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आध्यात्मिक। किसी के विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मचिंतन। अगला प्रश्न है स्वतःता अर्थता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ट गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुकरण। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के विकास में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मसम्मान। छात्रों द्वारा परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रचनात्मक। कोई छात्र जब अपनी गलतियों के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण करता है वह क्या कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वमूल्यांकन। अगला प्रश्न है किसी के रूप रंग के विषय में वर्णनात्मक और मूल्यांकनात्मक विश्वास है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर की छवि। अगला प्रश्न है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका अर्थ है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा यह क्या दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सीखी गई निस्सहायता। अगला प्रश्न है मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव के विषय में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्म प्रतिबिंब।
कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नकारात्मक विश्वास, ऑप्शन बी सकारात्मक सोच, ऑप्शन सी स्वयं को थोड़ा आराम देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मगौरव। अगला प्रश्न है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शब्दों का। अगला प्रश्न है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1966 में। अगला प्रश्न है प्रतिरूपों द्वारा सीखना बंडूरा के द्वारा कितने प्रकार का बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आत्मदृष्टि के कितने भाग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है आत्मनिष्ठता स्वयं की वह दशा है जिसमें ज्ञाता संगठन पर्यवेक्षक स्तर प्राप्त करने वाला एवं सामाजिक प्राणी के रूप में विद्यमान रहता है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ई पील। अगला प्रश्न है आत्मनिविष्ट अधिगम से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उस कार्य को अच्छी तरह सीखना जिसमें अहम का भाव हो। निम्न में से अहम की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जटिल क्रियाओं का आधार, ऑप्शन बी अहम अनुभूति होती है, ऑप्शन सी मूल्य एवं मनोवृत्तियों का संगठन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन मूल्य पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर धर्मपाल मैनी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नोट डॉक्टर सुरेंद्र नाथ वर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति के कितने अंग होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति के इनमें से कौन से अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कितने चरण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है भाषा में प्रमुख स्थान किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार का। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अंतर्ज्ञान किसका भेद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। इनमें से आत्म अभिव्यक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रेषण। अशाब्दिक अभिव्यक्ति हेतु किसकी अनवरत साधना आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी धैर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण में निम्न में से क्या संज्ञान लिया जाए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी अप्रिय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। KISSSS में के का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कीप। अगला प्रश्न है KISSSS में अंतिम यश का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने स्वयं की अवधारणा के संबंध में क्या विचार दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मशुद्धि।
अगला प्रश्न है, जो आत्मा में विश्वास रखता है उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वयं क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं को उन्नति की ओर बढ़ाना। राजा राम मोहन राय ने स्वयं की अवधारणा को क्या कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, स्वयं को एक सामाजिक पक्षकार के रूप में देखना। ऑप्शन बी, समाज का उत्थान और समृद्धि। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आत्म शब्द का प्रयोग अधिकतर अहम के अर्थ में किया जाता है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अनुसंधान में आत्म का अर्थ मूल रूप से प्रत्यक्षीकरण में है, जो विषय अपने ही संबंध में रखता है या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजनेक का। अगला प्रश्न है, टीचर शब्द में यश का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्मनी। अगला प्रश्न है, टीचर में टी शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टैलेंट। अगला प्रश्न है, अहम प्रतिक्रियाओं का वह समूह है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और स्मरण सम्मिलित होता है, या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेमंड का। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्पण प्रतिमा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था के आत्म प्रत्यय को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक आत्म प्रत्यय। जब बच्चा दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ करता है तब वह कौन से आत्म प्रत्यय कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इट इज विथ इन द फील्ड ऑफ द सोशल एक्ट दैट द सेल्फ राइजेज, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किम्बल यंग। अगला प्रश्न है, तदात्मतीकरण में व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या संस्था से भावात्मक मूल्यों को बढ़ाता है, या किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलमैन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आत्म की उत्पत्ति तथा विकास का निर्धारण तत्व तो नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगले आने वाले 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इन प्रश्नों को दोहरा के जरूर जाइएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। फ्रायड के अनुसार 3 घटकों में से कौन सा घटक व्यवहारिक स्वास्थ्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईगो। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आलपोर्ट। अगला प्रश्न है, पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नियम। अगला प्रश्न है, सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतोगुण। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश को। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का कारक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माह जिसमें पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आत्मसम्मान के 5 C's में नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजफेल। SWOC का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामर्थ्य, दुर्बलता, अवसर और चुनौतियां।
अगला प्रश्न है, किसी के अपने विचारों, भावनाओं, भाव, व्यवहार और प्रेरणा का सचेत ज्ञान और समझ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा बचपन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में आत्म पहचान सीखने में सक्षम होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 महीने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्बर्ट बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं जो ठान लूँ वह कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार लोगों की, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म साक्षात्कार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द यह दर्शाते हैं कि हम अपने आत्म मूल्यांकन के आधार पर स्वयं को किस हद तक स्वीकार करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वसम्मान। निम्नलिखित में से किसके जीवन भर पहचान निर्माण की प्रक्रिया को एक मनोसामाजिक आयाम प्रदान किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिक्सन। अगला प्रश्न है, छात्रों के स्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सामर्थ्य पर प्रकाश डालें और कमजोरियों को दूर करने के उपाय बताएं। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति लोगों को किस रूप में देखने की अनुमति देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति। अगला प्रश्न है, स्व सत्यापन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी की मौजूदा आत्म अवधारणा की पुष्टि और सत्यापन की मांग करने की प्रक्रिया। स्व सत्यापन क्या है? ऑप्शन बी, किसी की मौजूदा आत्म अवधारणा की पुष्टि और सत्यापन की मांग करने की प्रक्रिया। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।